हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड एचबीएससी का जो है क्लास 12 हिंदी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और अब की बार जो है ना बोर्ड ने सिलेबस के साथ में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी साथ में ही दिया है, तो दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अगर आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है सिलेबस के रिगार्डिंग 2023-24 के सेशन के लिए, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना है और इस वेबसाइट के अंदर जो है आपको सिलेबस के सेक्शन में आपको सिलेबस की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सभी सब्जेक्टों की। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ डायरेक्टली और वहाँ से सिलेबस देख सकते हो। अगर आपको वीडियोस देख के ही समझना है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना। अब शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। देखो, अब की बार भी सिलेबस में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अब की बार सिलेबस में से कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, लेकिन एक मस्त चीज़ है जो घटाई गई है, जो कि मैं वीडियो के मिड में बताऊंगा, पहले नहीं बता रहा तुमको। ठीक है, नहीं तो तुम देखोगे कहाँ वीडियो को, है ना, ऐसा ही है ना। चलो मैं बता दे रहा हूँ वैसे कि हाँ, पूरा सिलेबस आपको करना है। कुछ छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है बस। देखो, 2023-24 में एक तो आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पे बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम संरचना सारणी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के अंक विभाजन अनुसार ही प्रश्न पत्र में अंकों के प्रश्न दिए जाएंगे। यानी कि जो है ना विभाजन होगा, जैसे अलग अलग किताबें ना, नैतिक शिक्षा, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, आरोह, एक पब्लिक हिंदी में इकट्ठी कर रखी इन्होंने, तो वो सारों की जो है अलग अलग पोर्शन बनाए जाएंगे आपके मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना, यानी कि जो मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं इसके तहत ही शिक्षण का कार्य करवाया जाना है। 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा, 20 नंबर की लगेगी हिंदी सब्जेक्ट में असेसमेंट। अब असेसमेंट के जो 20 नंबर है वो कैसे डिसाइड करे जाएंगे? 4 नंबर होंगे यूटी के, यानी 2 सेट एग्जाम होंगे, दोनों के 2-2 नंबर लगेंगे। तो उसके बाद में एक हाफ ईयरली एग्जाम होगा 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर का एग्जाम नहीं होगा वो, कहीं सोचो 2 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम तो वही स्टैंडर्ड होगा जो होता है 20 नंबर का, 40 नंबर, 60 नंबर का, लेकिन डिपेंड ये करेगा उसमें से, मान लो आपने जितने नंबर, मान लो 20 नंबर का सेट एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें से अगर आपने 10 नंबर लिए तो ये यहाँ पे जो है ना एक सेट एग्जाम में 2 नंबर लगने हैं। अगर आपके 20 में से 10 नंबर आए तो आपका नंबर लगेंगे 1। समझ गए अब? और इसी प्रकार से मान लो 20 नंबर की असेसमेंट थी तो आपके पहले 19 हो गए, एक यूटी में नंबर कम आने की वजह से। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से नंबर फाइनल एग्जाम में लगेंगे। 2 नंबर होंगे प्री बोर्ड के, 2 नंबर सीआरपी के क्लासरूम पार्टिसिपेशन, 5 नंबर होंगे परियोजना कार्य, कोई प्रोजेक्ट फाइल देते हैं टीचर वगैरह तो उन चीज़ों के, और 5 नंबर होंगे आपके स्कूल जाने के, यानी अटेंडेंस के भी आपको नंबर मिलेंगे। और ये अटेंडेंस का कुछ बता रखे कि इतनी से इतनी अटेंडेंस जब होगी तो इस हिसाब से ही आपको टीचर्स नंबर देंगे। बाकी चांस है कि टीचर पूरे ही दे दे, भरोसा नहीं है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम संरचना। तो पाठ्यक्रम संरचना में क्या क्या हमको पढ़ना है? अपठित गद्यांश 5 नंबर का रहेगा, जो कि टीचर्स पढ़ाते नहीं है। अपठित पद्यांश 5 नंबर का रहेगा। और उसके बाद में जो है 30 नंबर की आरोह रहेगी। काव्य खंड 15 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का दूसरा पोर्शन रहेगा। अब इसमें जो है ये चैप्टर्स देख लो, अब सारे ही चैप्टर है, वैसे दिखाने को कुछ है नहीं। गद्य खंड में जो है आपको 15 नंबर का, गद्य खंड का है ये नंबर के है ना ये पोर्शन, या कुछ और है? हाँ, 15 नंबर का। ये जो है ना इन्होंने पूरा बता रखा है कि पेपर में कौन से पोर्शन से कितने कितने नंबर का आएगा। 15 नंबर का गद्य खंड से आएगा, जिसमें कहानी वाले पोर्शन हमारे पूरे के पूरे। वितान से 10 नंबर का आएगा, वितान आपकी। अभिव्यक्ति माध्यम 10 नंबर की आएगी, जिसमें बहुत सारी यूनिट है। अब वितान का जो है चैप्टर 4 हटा दिया गया है। अब वो जो है मेरे को चेक करना पड़ेगा, नई किताब में ही हटाया, क्योंकि इन्होंने बोला तो है नहीं हमको कि भैया वो चैप्टर हटा दिया, वो था डायरी के पन्ने। ठीक है, अगर पुरानी किताब लेके आते हो तो। बाकी मैं सभी स्टूडेंट को एक रिकमेंड जरूर करूंगा, कोई भी पुरानी किताबें मत लेके आना सिवाय नैतिक शिक्षा के। पिछले साल जो अभी 12th जिन्होंने पास करी है ना, अगर उनसे पुरानी किताबें खरीद रहे हो तो सिर्फ नैतिक शिक्षा की ले लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किताबें अपनी नई लेके आना, क्योंकि अब की बार किताबें अपडेट कर दी गई है, नैतिक शिक्षा को छोड़ के सारी किताबें। ठीक है, उनमें कुछ चैप्टर्स में से कुछ फालतू पॉइंट्स से वो हटा दिए, टॉपिक्स हटा दिए कहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं आप सोचो कि भैया चैप्टर से अब नई किताब लेके आओ, पुरानी ले आए, उसमें 4 चैप्टर है, यहाँ पे देखे 3 चैप्टर, आप सोचोगे यार सारे ही करने, अजय ने बोला था कि सारे ही करने, तो सारे कर लिए हमने। अब वो दिक्कत वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने नई किताब नहीं ली है तो आपको पता ही नहीं कि वो सारे के नाम पे क्या क्या बताया जा रहा है। तो अपना क्रॉस चेक कर लेना अगर कोई पुरानी खरीदने भी जा रहा है। बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा नई वाली। ठीक है, तो नई में से कुछ चैप्टर फालतू थे, हटा दिए हैं, तो नई ही खरीदना, प्रेफर्ड तो यही है।
बाकी मैंने बता दिया है, इसमें से एक चैप्टर हटा है जो कि नहीं में हटा होगा प्रोबेबली, तो क्योंकि तभी इन्होंने एक्सप्लेन आउट नहीं करा। अभिव्यक्ति माध्यम में देख लो 10 नंबर की आएगी, जिसके अंदर ये चैप्टर के नाम है हमारे, ठीक है। ये 2 यूनिट्स रहेंगी, 5 नंबर का इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 2 3 जितने भी देंगे वो 5 नंबर का इधर से आएगा। व्याकरण आएगी 10 नंबर की, जिसमें 3 नंबर की आएंगे संधि पंदी, वो सारी चीजें। 2 नंबर का समास आएगा, 2 नंबर का वाक्य शोधन, और 3 नंबर के आएंगे अलंकार। बाकी जो है ना, आप एक बेस्ट चीज़ रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है। नैतिक शिक्षा आएगी 10 नंबर की। अब ये नैतिक शिक्षा मैंने सारी की सारी पढ़ा रखी है, एक एक चैप्टर अच्छे से, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं। अगर आपको समझना हो कोई टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में, तो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो अभी ये आपके 19 चैप्टर 19 के 19 ही करने आपको। अब यहाँ पे आगे हमको जो है मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस काम आता है वो बता देता हूँ आपके। वो काम आएगा पेपर के नाम पे। पेपर के नाम पे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, आपका जो प्री बोर्ड होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, सेट एग्जाम होंगे, हर चीज़ का जो है ना एक सिलेबस डिसाइडेड होता है कि इस मंथ से इस मंथ का दिया जाएगा। तो वो सिलेबस आपको इस सिलेबस वाली पीडीएफ से देख लेना है एग्जाम से पहले, यूटी से पहले। क्योंकि होता क्या है, पेपर आपका स्कूल वाले नहीं बनाते, पेपर आएंगे बाहर से, बोर्ड की साइड से, तो उनके अंदर तो वो सिलेबस के हिसाब से बना के भेजेंगे। अब स्कूल में भले ही आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो पूरा या ना पढ़ाया हो, बट आपको वो करना पड़ेगा, तो आपके नंबर घटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप उनको पढ़ लेना आराम से, या टीचर्स ने नहीं पढ़ाया तो टीचर्स को बोल देना कि सर पढ़ा दो, पेपर आने वाला है, ठीक है। मंथ वाइज मैनेजमेंट रखना अपना। अब यहाँ पे देखो, पेपर डिजाइन, अंक विभाजन और पेपर हल करने से संबंधित सामान्य जानकारी हमको दे रखी है कि हमको कैसे क्या करना रहेगा। देखो, मई के अंदर अपठित गद्यांश भी पढ़ाएंगे। आप में से ज़्यादातर, अब मेरे टाइम में मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम में भी ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा ही चला रहा है। अपठित गद्यांश कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है, उसको बस ऐसे अवॉइड कर देते हैं जैसे पता नहीं कौन कौन सा पाप कर रखा है इसने। तो अब हमको बचपन से ये आदत हो रखी है, कोई कभी पढ़ाया ही नहीं गया हमको, और हर बार पेपर में आ जाते हैं, बस हम खुद ही सीख सा के पास आउट हो जाते हैं अपठित गद्यांश से। बाकी ध्यान देना आपको, ठीक है ना। चलो, अभी जून की छुट्टियां आएंगी, गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, और उसके बाद में जो है आपका सिलेबस आगे बढ़ता हुआ चलेगा। हर एक किताब का बता रखे इन्होंने, गद्य खंड में ये चैप्टर के नाम है, ये पढ़ने हैं तुमको। अब यहाँ पे नैतिक शिक्षा में भी अपठित पद्यांश यहाँ पे दे रखा है हमको। उसके बाद में आगे बढ़े सितंबर में, तो सितंबर में एग्जाम नहीं लिखा क्या इन्होंने? सितंबर में एग्जाम होते हैं यार आपके, हिंदी का एग्जाम होना था सितंबर में। चलो कोई ना, हाफ ईयरली एग्जाम होगा सितंबर में आपका। तो उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे, तो हमें सिलेबस ऐसे ही पढ़ते चलना है, और आगे बढ़ते बढ़ते आपका जो है फरवरी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए स्कूल की साइड से। अब किताबें देख लो, निर्धारित पुस्तकें वो क्या क्या दे रखी है। आरोह भाग 2 किताब लेके आनी है आपको एनसीईआरटी की। वितान भाग 2 किताब लेके आनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। अभिव्यक्ति माध्यम किताब लेके आनी है एनसीईआरटी की। और नैतिक शिक्षा जो किताब लेके आनी है वो एनसीईआरटी की नहीं है, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएससी की लेके आनी है, ठीक है। एचबीएससी ने अपनी खुद की किताब लगा रखी है, तो वही किताब आपको लेके आनी है नैतिक शिक्षा के नाम से। अगर आपको डाउट है कि कैसी किताब है, तो वेबसाइट पे मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी, डाउनलोड कह रहा हूँ, पीडीएफ अपलोड कर रखी है वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com। गूगल पे सर्च करोगे ना, उसमें एक ई बुक का सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जो है पूरी पीडीएफ, जो अपनी किताब है ना नैतिक शिक्षा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो तुमको। अब बहुत सारे स्टूडेंट मांगते रहते हैं ना, फिर बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ अवेलेबल करा रखे हैं मैंने। वेबसाइट पे मिलता है सारी जो डाउनलोडेबल चीज़ें हैं, यूट्यूब पे नहीं मिलती वो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र प्रारूप दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या डिजाइन रहेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 नंबर। छोटे क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के 15 नंबर रहेंगे। और फिर 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के 10 नंबर, और 40 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के 40 नंबर रहेंगे। अब ये 40 नंबर के जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, वो एमसीक्यू हो सकते हैं, ये जो ये व्याकरण भी लगभग सारी इसी में आते हैं, वो सारा मिला मुलू के जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना, पेपर डाउनलोड करोगे बेस्ट है, उससे समझ आ जाएगा। 40 नंबर इतने बड़े भोकाल मचा रखे, आप तो खुश हो गए होगे देखते ही 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। लेकिन एक्चुअल में वो सारे के सारे ग्रामर प्रामर सारा मिला मिलू के आता है, ठीक है, तब जाके 40 बनाते हैं, जिसमें से शायद 16 के आसपास तो एमसीक्यू आते हैं, हो सकता है थोड़े बहुत ज़्यादा भी आ जाए, बट ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। तो और साथ में अपठित गद्यांश वगैरह हो गए, उन सारे क्वेश्चनों को ये इन्हीं के अंदर इंक्लूड आउट कर लेते हैं।
तो ये था हमारा पूरा पेपर और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 53 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये था सिलेबस। क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बेस्ट तो यही रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना। और एक और चीज़ ध्यान देनी है आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छा स्कोर आपको करना है तो आपको जो है कम से कम 1 से 2 घंटा आपको रोज रेगुलर पढ़ाई करनी है। सारे सब्जेक्ट को मिला के कर लो, बट ठीक ठाक पढ़ लो। रोज के 2-2 4-4 क्वेश्चन भी करोगे सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा होता है। उसके बाद में जो है ना आपको एक चीज़ और काम पे मतलब अप्लाई करनी है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने हैं कहीं से भी। और वैसे तो मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 वाले अवेलेबल करा दूंगा मैं सारे। और मतलब मेजोरिटी तो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। अभी 23 के जैसे एग्जाम हुए तो उनको अपडेट कर दूंगा मैं वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, वो जो पेपर की पीडीएफ है उनको डाउनलोड करना है, और जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो बुक से पढ़ाया, जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं आपको, तो आपको उनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो उनको अच्छे से करना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज जो है ना, जो बुक के पेजेस हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में डाल दूं उनको, और अपडेट भी कर दूंगा। जब अपडेट हो जाएंगे ना सारी चीज़ें, तब अपडेट भी कर दूंगा, ताकि आपको जो है इजी पड़े और तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। बाकी रिटर्न का जो कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं हरियाणा बोर्ड के लिए उस वेबसाइट पे, तो आप विजिट आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।